Class 5 Chapter 10 Story of Shravana श्रवण की कहानी Overview Shravana was an ideal son. श्रवण एक आदर्श पुत्र थे. His parents were old and blind. उनके माता पिता वृद्ध और अंधे थे. They cherished a desire to go on pilgrimage in their hearts. उनके मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी. Since they were blind, चूंकि वे अंधे थे, and they could not go anywhere on their own, और अकेले कहीं नहीं जा सकते थे. Shravana vowed to fulfill their desire. श्रवण ने उनकी इच्छा पूरी करने का संकल्प लिए. Was he successful? क्या वह सफल हुए? Let's read. Once during his youth, एक बार अपनी युवावस्था में, the king Dashrath went for hunting. राजा दशरथ शिकार के लिए गए. He was expert in archery. वे धनुर्विद्या में निपुण थे. He had also acquired a peculiar gift of hitting the arrow even in the dark. उन्होंने अंधेरे में भी तीर मारने का एक अनोखा वरदान हासिल कर लिया था. और blindfolded at the sound of the movement of the target or the prey. या लक्ष्य या शिकार की हलचल की आवाज सुनकर आंखों पर पट्टी बांधकर भी. मतलब उन्होंने अंधेरे में या आंखों पर पट्टी बांधकर भी लक्ष्य या शिकार की आहट सुनकर तीर चलाने की अनोखी कला भी सीखी थी. ऑन द फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एज इट हैपेंड, जैसा कि हुआ. द किंग कुड नॉट हंट एनी एनिमल. राजा किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सके. He was tired. वे थके हुए थे, and was bit dejected, और इस असफलता से थोड़े निराश, and irritated at this failure. और चिढ़े हुए थे. Just then, तभी, from a distant pond there arose the sound, दूर एक तालाब से ऐसी आवाज आई, as if, मानो, some animal was drinking water. कोई जानवर पानी पी रहा हो. The king could not directly see. राजा सीधे तौर पर देख तो नहीं पाए, who was there, कि वहां कौन था, but he guessed, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगाया, that it must be some animal, कि यह कोई जानवर होगा, his hunting prey, उनका शिकार. The usually well-balanced mind of the king thought for a while, राजा का सामान्यतः संतुलित मन कुछ देर तक सोचता रहा. To reach the pond, तालाब तक पहुंचने, and then hunt down the prey. और फिर शिकार का पीछा करने के बारे में. मतलब राजा का सामान्यतः संतुलित मन कुछ देर तक तालाब तक पहुंचने और फिर शिकार का पीछा करने के बारे में सोचता रहा. But the king was so much tired. लेकिन राजा इतना थक गया था, that he decided to use his skill of hitting the arrow at the sound, कि उसने तीर चलाने की अपनी कला का इस्तेमाल करके आवाज सुनकर ही तीर चलाने का निश्चय किया. And finish his job. और अपना काम पूरा कर लिया. He put the arrow on the bow. उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, waited for the next sound to reach his ear. अगली आवाज का इंतजार किया, and hit the target in a flash. और पलक झपकते ही निशाने पर लग गया. And what a tragedy. और क्या ही दुर्भाग्य. The arrow did hit the target. तीर निशाने पर लगा. But the cry which tore the peace and tranquility of the jungle was not of an animal. लेकिन जंगल की शांति और सुकून को भंग करने वाली चीख किसी जानवर की नहीं, but of a young boy. बल्कि एक छोटे बच्चे की थी. The kind heart of the king melted like the butter over fire. राजा का दयालु हृदय आग पर मक्खन की तरह पिघल गया. Disturbed, व्याकुल होकर, he rushed to the pond and saw. वह तालाब की ओर दौड़ा और देखा, as feared, जैसा कि आशंका थी, a young boy fatally wounded, with his arrow in the chest. एक बालक, सीने में तीर लगने से बुरी तरह घायल हो गया था. Tears flowed down the eyes of the king. राजा की आंखों से आंसू बह निकले. He took the boy in his lap. उसने बालक को गोद में लिया. Put a few drops of water in his mouth to wet his drying lips. उसके सूखते होठों को गीला करने के लिए उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डालीं.
and inquired, और पूछा, ओ young one, हे बालक, what brought you to this lonely place? तुम इस निर्जन स्थान पर क्यों आए हो? Are you alone? क्या तुम अकेले हो? और are there any co-travelers with you? या तुम्हारे साथ कोई सहयात्री भी है? What a grave mistake I have committed. मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है. How can I rectify this now? अब मैं इसे कैसे सुधारूं? On hearing the king spoke thus. राजा की यह बात सुनकर the boy pacified the king. बालक ने राजा को शांत किया and said, और कहा, O king, हे राजन, I am a ब्राह्मण boy. मैं एक ब्राह्मण बालक हूं. My name is श्रवणा. मेरा नाम श्रवण है. My parents are old and blind. मेरे माता पिता वृद्ध और अंधे हैं. I am taking them to pilgrimage all over this noble land of भारत, India. मैं उन्हें भारत की इस महान भूमि पर तीर्थयात्रा पर ले जा रहा हूं. I carry them on my shoulders in huge baskets attached to the bamboo with the ropes, carved in our dialect. मैं उन्हें रस्सियों से बांस से बंधी बड़ी टोकरियों, जिसे हमारी बोली में कावड़ कहते हैं, मैं अपने कंधों पर रखकर ले जा रहा हूं. My parents are waiting at some distance for me. मेरे माता पिता कुछ दूरी पर मेरा इंतजार कर रहे हैं. He further said, उसने आगे कहा, I was here to fetch water for them. मैं उनके लिए पानी लाने आया था. I am their only support. मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं. Now I am worried. अब मुझे चिंता है that they may not survive after hearing the news of my death. कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर वे जीवित नहीं बचेंगे. I am also not sure. मुझे यह भी यकीन नहीं है whether you can help them. कि आप उनकी मदद कर पाएंगे या नहीं. Because sooner or later they would come to know. क्योंकि देरसवेर उन्हें पता चल ही जाएगा that you are responsible for all this. कि आप ही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं. ओ नोबल किंग, हे राजन, प्लीज टेक मी टू देम. कृपया मुझे उनके पास ले चलो. As I am afraid, क्योंकि मुझे डर है. My life force may leave the body any time now. कि मेरी जीवन शक्ति कभी भी शरीर छोड़ सकती है. With these words of great remorse and pathos, अत्यंत पश्चाताप और करुण स्वर में कहे इन शब्दों के साथ, the young Shravana died in the lap of the king. बालक श्रवण ने राजा की गोद में प्राण त्याग दिए. Confused and with heavy heart, व्याकुल और भारी मन से, tortured by the thought of the ignoble deed. उस नीच कर्म के विचार से व्यथित, मतलब परेशान होकर, for which his impatience and indiscretion were responsible, जिसके लिए उसकी अधीरता और अविवेक जिम्मेदार थे, the king slowly went to the old parents. राजा धीरे धीरे वृद्ध माता पिता के पास गए. He put the body of the Shravana in front of them. उसने श्रवण का शव उनके सामने रख दिया. The sensitive ears of the father immediately guessed. पिता के संवेदनशील कानों ने तुरंत भाप लिया that something was amiss. कि कुछ गड़बड़ है. Said the old man, वृद्ध ने कहा. Who is there? कौन है? Surely these heavy steps are not of my son. ये भारी कदम मेरे बेटे के तो नहीं है. The king replied, राजा ने उत्तर दिया. ओ noble ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण. You are right. आप ठीक कह रहे हैं. I am king दशरथ. मैं राजा दशरथ हूं. Where is my son, O king? हे राजन, मेरा पुत्र कहाँ है? What has happened to him? उसे क्या हुआ है? Inquired the mother. माँ ने पूछा. With great sorrow, बड़े दुख. And heavy heart, और भारी मन से. The king narrated the unfortunate event that led to the sad death of their son. राजा ने अपने पुत्र की दुखद मृत्यु का दुर्भाग्यपूर्ण वृत्तांत सुनाया. Hearing this tragic news, the mother collapsed there only,
यह दुखद समाचार सुनकर माँ वहीं गिर पड़ी, नेवर टू कम बैक टू लाइफ अगेन, और फिर कभी जीवित नहीं हुई। द फादर, अंडर ग्रेट एजिटेशन एंड डिस्ट्रेस, पिता बहुत बेचैन और परेशान होकर, दस कर्स द किंग, इस प्रकार राजा को श्राप दिया, ओ किंग, हे राजन, यू हैव इंडिस्क्रिमिनेटली किल्ड अ ब्राह्मण बॉय, तुमने एक ब्राह्मण बालक की अंधाधुंध या अविवेक या बिना बुद्धि से हत्या कर दी है। आर सोरो कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, हमारा दुहक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आर सन वॉज आवर ओनली सपोर्ट, हमारा पुत्र ही हमारा एकमात्र सहारा था। यू हैव लेफ्ट अस विद नो चॉइस बट टू डाई, तुमने हमें मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। यू हैव सेपरेटेड अस फ्रॉम आवर मोस्ट बिलवेड सन, तुमने हमें हमारे सबसे प्रिय पुत्र से अलग कर दिया है। आई सेंड अ कर्स टू यू, ओ किंग, हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दैट यू शैल ऑल्सो डाई एक्सपीरियंसिंग द पेन, कि तुम भी दर्द सहते हुए मरोगे, एंड सफरिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर सन, और अपने पुत्र से वियोग का दुख, मतलब कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा और कष्ट सहते हुए मरोगे। Soon the old man also left his body for good, शीघ्र ही वृद्ध पुरुष ने भी अपना शरीर त्याग दिया। What could the king do? राजा क्या कर सकता था? But shed tears and returned back to his palace, लेकिन आंसू बहाकर अपने महल वापस लौट गए। Years passed by, वर्षों बीतते गए, and this sad occurrence started to fade away from his mind about, और यह दुखद घटना उनके मन से धुंधली पड़ने लगी, which he did not mention to anyone, including his 3 wives, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों समेत किसी से नहीं किया। But after many years, लेकिन कई वर्षों बाद, he also died experiencing the pain and suffering of separation from his son Rama, वह भी अपने पुत्र राम से वियोग की पीड़ा और कष्ट सहते हुए मर गए। When Rama went to the forest for 14 years in exile, जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए, मतलब जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए, तो अपने पुत्र राम से वियोग की पीड़ा और कष्ट सहते हुए उनकी भी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आंसर, क्लास 5 चैप्टर 10। क्विक चेक, Why did Shravana's father curse Dashrath? आंसर, श्रवणा's father cursed king दशरथ, श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, because दशरथ accidentally killed श्रवणा, क्योंकि दशरथ ने अनजाने में श्रवण को मार डाला था। The devoted son who, जो एक समर्पित पुत्र थे, was carrying water for his blind and sick parents, और अपने अंधे और बीमार माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। When Shravana was fatally wounded by an arrow from Dashrath's bow, जब श्रवण दशरथ के धनुष से निकले एक बाण से गंभीर रूप से घायल हो गए, he requested दशरथ to take water to his thirsty parents, तो उसने दशरथ से उसके प्यासे माता पिता के लिए पानी ले जाने, and inform them about the tragic accident, और उन्हें इस दुखद दुर्घटना के बारे में बताने का अनुरोध किया। When Dashrath revealed the truth to the grieving parents, जब दशरथ ने शोकाकुल माता पिता को सच्चाई बताई, they were heartbroken, तो वे बहुत दुखी हुए, and unable to bear the shock, और इस सदमे को सहन नहीं कर सके। In their despair and anger, अपनी निराशा और क्रोध में, they cursed दशरथ to suffer a similar fate, उन्होंने दशरथ को भी ऐसा ही भाग्य भोगने का श्राप दिया, to undergo the pain of separation from his beloved son, अपने प्रिय पुत्र से वियोग का दर्द सहना। This curse manifested later in Dashrath's life, यह श्राप बाद में दशरथ के जीवन में प्रकट हुआ। When he had to send his son Rama into exile, जब उन्हें अपने पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ा, leading to profound grief, जिससे गहरा दुख हुआ, and ultimately Dashrath's death due to sorrow caused by the separation from his son, और अंततः अपने पुत्र से वियोग के दुख के कारण दशरथ की मृत्यु हो गई। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए।
1. What the king Dashrath was expert in? राजा दशरथ किसमें निपुण थे? आंसर, द किंग दशरथ was expert in archery. राजा दशरथ धनुर्विद्या में निपुण थे. 2. Who died in the lap of दशरथ? दशरथ की गोद में किसकी मृत्यु हुई? आंसर, श्रवणा डाइड इन द लैप ऑफ दशरथ. श्रवण की मृत्यु दशरथ की गोद में हुई. 3. हाउ मेनी वाइव्स किंग दशरथ हैड? राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? आंसर, किंग दशरथ हैड 3 वाइव्स. राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी. ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए. 1. Who was the king दशरथ? राजा दशरथ कौन थे? आंसर, किंग दशरथ was the king of अयोध्या. राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे. 2. What kind of an archer was he? वे किस प्रकार के धनुर्धर थे? आंसर, किंग दशरथ was a great archer. राजा दशरथ एक महान धनुर्धर थे, who had acquired a peculiar gift of hitting the arrow even in the dark or blindfolded at the sound of the movement of the target or the prey. जिन्हें अंधेरे में या आंखों पर पट्टी बांधकर भी लक्ष्य या शिकार की आहट सुनकर तीर चलाने की अनोखी क्षमता प्राप्त थी. 3. Who was श्रवणा? श्रवण कौन थे? आंसर, श्रवणा was a ब्राह्मण बॉय. श्रवण एक ब्राह्मण बालक थे. 4. Where was he taking his parents? वह अपने माता पिता को कहाँ ले जा रहे थे? आंसर, श्रवणा was taking his parents to pilgrimage to all over the noble land of भारत. श्रवण अपने माता पिता को भारत की पवित्र भूमि की तीर्थयात्रा पर ले जा रहे थे. 5. What was responsible for ignoble deed of the king दशरथ? राजा दशरथ के नीच कर्म के लिए क्या उत्तरदायी था? आंसर, किंग्स कंफ्यूजन. राजा का भ्रम, टायर्डनेस एंड इरिटेशन, थकान और चिड़चिड़ापन, were responsible for ignoble deed of the king दशरथ. राजा दशरथ के नीच कर्म के लिए उत्तरदायी थे. 6. What was the cause of श्रवणा's worry? श्रवण की चिंता का कारण क्या था? आंसर, द कॉज ऑफ श्रवणा's worry was, श्रवण की चिंता का कारण यह था, that his parents may not survive without him, कि उनके माता पिता उनके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे. 7. What was the curse that fell upon the king? राजा पर कौन सा श्राप पड़ा था? आंसर, द कर्स दैट फेल अपॉन द किंग वॉज, राजा पर जो श्राप पड़ा था वह यह था, that he shall also die experiencing the pain and suffering of separation from his son, कि वह भी अपने पुत्र से वियोग के दुख और पीड़ा को सहते हुए मरेंगे. F. Answer the following questions in detail. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए. 1. Who shot श्रवणा with an arrow and why? श्रवण को किसने और क्यों बाण मारा? आंसर, किंग दशरथ शॉट श्रवणा with an arrow. राजा दशरथ ने श्रवण को बाण मारा. It was due to king's confusion. यह राजा के भ्रम के कारण था. The king was so much tired, राजा इतना थक गया था, that he decided to use his skill of hitting the arrow at the sound and hunt from a remote place, कि उसने बाण मारने की अपनी कला का उपयोग करके किसी दूरस्थ, मतलब ज्यादा दूर से स्थान से शिकार करने का निर्णय लिया. 2. What did श्रवणा's father say to दशरथ before his death? श्रवण के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले दशरथ से क्या कहा था? आंसर, द श्रवणा's father said to दशरथ before his death. श्रवण के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले दशरथ से कहा, O king, you have indiscriminately killed a ब्राह्मण boy. हे राजन, आपने एक ब्राह्मण बालक की अंधाधुंध हत्या कर दी है. Our sorrow cannot be described in words. हमारा दुख शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता. Our son was our only support. हमारा पुत्र ही हमारा एकमात्र सहारा था. You have left us with no choice but to die.
आपने हमारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। You have separated us from our most beloved son. आपने हमें हमारे सबसे प्रिय पुत्र से अलग कर दिया है। I send a curse to you, O king. हे राजन, मैं आपको श्राप देता हूँ। That you shall also die experiencing the pain and suffering of separation from your son. कि आप भी अपने पुत्र के वियोग के दुख और पीड़ा को सहते हुए मरेंगे। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.